कहानी चंद्रगिरी के वीर राजा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के दक्षिणी हिस्से में चंद्रगिरी नामक एक राज्य था। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, गहरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा थे महाराजा अनंतवर्मन, जो अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में पूजे जाते थे। परंतु उनकी एक विशेषता और थी उनकी रणनीतियों की गहराई, जो दुश्मनों के लिए हमेशा पहेली बनी रहती थी। आरंभ एक रहस्यमयी भविष्यवाणी। एक दिन महाराजा अपने राजदरबार में बैठे हुए थे। तभी एक वृद्ध ऋषि ने दरबार में प्रवेश किया। ऋषि ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आपका राज्य आज भले ही समृद्ध और सुरक्षित है, परंतु एक बड़ी विपत्ति आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक ऐसा शत्रु, जिसका नाम तक आप नहीं जानते, आपकी ओर बढ़ रहा है। आपको सावधान रहना होगा। राजा ने ऋषि से पूछा, ऋषिवर, वह कौन है जो मेरे राज्य पर आक्रमण करने की सोच रहा है, और मैं उससे कैसे निपट सकता हूँ? ऋषि ने उत्तर दिया, उत्तर केवल समय बताएगा, पर याद रखें, आपकी विजय का राज एक साधारण किसान के घर में छुपा है। एक अनजान शत्रु की आहट। राजा इस भविष्यवाणी को सुनकर विचलित तो हुए, पर उन्होंने अपने सिपाहियों को सतर्क कर दिया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उत्तर के जंगलों से एक अज्ञात सेना चंद्रगिरी की ओर बढ़ रही है। ये सेना अंधकार में यात्रा करती थी और जहां से गुजरती, वहां के गांव जलकर खाक हो जाते। सेना के नेता का नाम था भीषण सिंह, जो अपने क्रूरता और छल कपट के लिए कुख्यात था। महाराजा की रणनीति। महाराजा अनंतवर्मन ने तुरंत अपनी मंत्रणा सभा बुलाई। सभी मंत्री चिंतित थे, पर राजा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, भीषण सिंह को हराने के लिए हमें उसकी क्रूरता का जवाब बुद्धि और धैर्य से देना होगा, परंतु हमें पहले उस किसान को ढूंढना होगा जिसके बारे में ऋषि ने बताया था। किसान का रहस्य। राजा ने अपने गुप्तचरों को पूरे राज्य में भेजा। कुछ ही दिनों में खबर आई कि एक छोटे से गांव में रहने वाले किसान मधुकर के पास अद्भुत ज्ञान और रणनीतिक कौशल है। राजा ने मधुकर को दरबार में बुलाया। मधुकर ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो केवल एक साधारण किसान हूँ। युद्ध के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, किसान, तुम्हारे बारे में जो भी सुना है वह झूठ नहीं हो सकता। तुम्हारी मदद की हमें आवश्यकता है। युद्ध की तैयारी। मधुकर ने कुछ दिनों तक राज्य की सेना का निरीक्षण किया और जंगलों की स्थिति का अध्ययन किया। उसने राजा से कहा, महाराज, भीषण सिंह का सबसे बड़ा बल उसकी संख्या है, पर उसकी कमजोरी उसकी अंधी क्रूरता है। यदि हम उसे चंद्रगिरी के पहाड़ों में फंसा दें तो उसकी सेना हमारी रणनीति के सामने टिक नहीं पाएगी। पहला मोर्चा, धोखे की चाल। मधुकर ने सलाह दी कि भीषण सिंह की सेना को एक संकरी घाटी की ओर आकर्षित किया जाए। वहां महाराजा की सेना ने पहले से गहरी खाया खोद रखी थी और ऊपर से पत्थरों को लुढ़काने की तैयारी कर ली थी। जैसे ही भीषण सिंह की सेना घाटी में दाखिल हुई, उन पर पत्थरों और तीरों की बौछार हुई। सेना का बड़ा हिस्सा वहीं समाप्त हो गया। भीषण सिंह का क्रोध और नई योजना। पहले मोर्चे में हारने के बाद भीषण सिंह बौखला गया। उसने अपने सैनिकों को संगठित कर दूसरी दिशा से हमला करने की योजना बनाई, परंतु महाराजा की सेना ने जंगलों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। ये युद्ध भीषण सिंह के लिए नया था। अंतिम युद्ध, मधुकर की सूझबूझ। भीषण सिंह अब स्वयं युद्ध क्षेत्र में उतरा। उसने सोचा कि महाराजा अनंतवर्मन के महल पर सीधा हमला करना ही सबसे अच्छा तरीका होगा। मधुकर ने ये चाल समझ ली। उसने कहा, महाराज, ये भीषण सिंह की आखिरी चाल है। हमें उसे महल तक पहुंचने देना होगा, लेकिन हम उसे घेर लेंगे। जैसे ही भीषण सिंह की सेना महल के पास पहुंची, महाराजा की सेना ने चारों ओर से हमला कर दिया। ये हमला इतना तेज था कि भीषण सिंह भागने का रास्ता भी नहीं खोज पाया। अंततः भीषण सिंह मारा गया और उसकी सेना पूरी तरह नष्ट हो गई। शांति की स्थापना। युद्ध के बाद महाराजा ने मधुकर को दरबार में सम्मानित किया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और रणनीति ने हमारा राज्य बचाया। अब मैं तुम्हें अपने मंत्री परिषद का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मधुकर ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा हृदय केवल खेती में लगता है, परंतु जब भी राज्य को मेरी आवश्यकता होगी, मैं हमेशा सेवा के लिए तैयार रहूंगा। महाराजा अनंतवर्मन ने चंद्रगिरी में ऐसी व्यवस्थाएं की कि राज्य में कभी किसी दुश्मन को दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। चंद्रगिरी का नाम इतिहास में वीरता और बुद्धिमानी के प्रतीक के रूप में अमर हो गया। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी और धैर्य से सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। राजा अनंतवर्मन और किसान मधुकर की मित्रता ने दिखाया कि असाधारण समाधान अक्सर साधारण लोगों के पास होते हैं।